If a function f is continuous in a b and c belongs to ab such that fc is not equal to 0, then there exists delta greater than 0 such that f has the same sign as fc for x goes to, यानी कि इससे आपको ये डेल्टा है कि यदि f जो है f is continuous in ab, ab में f क्या है, संतत है, and c belongs to ab इस प्रकार है कि fc is not equal 0, fc not equal 0, then there is delta greater than 0 such that इस प्रकार से है कि fx है and fc have same sign, x के सभी मानों के लिए c माइनस डेल्टा से c प्लस डेल्टा। यदि फिर f समरूप अंतराल ab में संतत रहता है कोई बिंदु c belongs to ab fc not equal 0 है, तो there is delta greater than 0 such that for x belongs to c minus delta से c plus delta तक fx और fc का जो चिन्ह है वो समान होता है। तो देखिए इसको हम प्रकार से क्योंकि फ्रॉम f समरूप अंतराल ab के किसी बिंदु x equal to c पर संतत है, तो देन बाय डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी सातत्यता की परिभाषा से b नॉट दैट ये दिया गया है अगर संतत है इस अंतराल के किसी बिंदु को सपोज कर लिया कि अंतराल के किसी बिंदु c पर भी फलन संतत होगा, ये दिया हुआ है संतत होगा तो सातत्यता के डेफिनेशन से since this is the given, so by definition of continuity की परिभाषा से b नॉट fx minus fc का वर्ड लेस देन एप्सिलॉन minus fc लेस देन एप्सिलॉन, जबकि फॉर c जो है जबकि x minus c जो है x minus जो c है लेस देन, ये इसकी डेफिनेशन की परिभाषा इन जो मापांक है इसको आप जब खोलते हैं तो एक बार पॉजिटिव साइन देते हैं एक बार नेगेटिव साइन देते हैं, तो खोलने से जो इसको आप लिखते हैं f जो आपका x है वो इस प्रकार से बिलोंग करेगा fc माइनस एप्सिलॉन fc प्लस एप्सिलॉन एंड इसी प्रकार से x की आल्फा बिलोंग्स टू, इसको जब खोलेंगे तो इसमें भी c माइनस डेल्टा से c प्लस डेल्टा, इसको खोलने के आप ये लिख सकते हैं एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव साइन लेंगे और एक बार इसी प्रकार से, तो कहने का मतलब खोलेंगे तो x जो है इन दोनों के मध्य होगा और इसी प्रकार से इसको जब आप खोलेंगे तो इसमें एपेक्स है इन दोनों के बिटवीन में होगा। चूंकि यहाँ पर कथन में स्टेटमेंट में ये कहा कि fc नॉट इक्वल 0, तो वह सिंस ये कह सकते हैं कि दिस सिंस fc इज नॉट इक्वल 0 सो either fc is greater than 0 or fc is less than 0, या तो fc धनात्मक होगा या fc ऋणात्मक होगा। आप इसको एक एक करके लेंगे, एक बार इसको प्लस कर देंगे। यहाँ इसमें हमें आगे चल करके क्या सिद्ध करना है, आप जब ये लेंगे fc आपका पॉजिटिव है तब आपको fx भी पॉजिटिव करना है
सेम साइन का पता लीजिए। एक केस में जब आप इसको नेगेटिव लेंगे इसको, तब आपका एफसी भी नेगेटिव, वाइस वर्सा जब भी आप इसको एक को पॉजिटिव लेंगे तो दूसरा भी पॉजिटिव आना चाहिए, किसी भी इनमें से एक को आप नेगेटिव लेंगे तो नेगेटिव। यानी कि कहने का तात्पर्य है कि यदि होंगे तो दोनों धनात्मक होंगे, अदरवाइज होंगे तो दोनों ऋणात्मक होंगे। एफएक्स और एफसी के जो चिन्ह है वो साइन सेम होंगे, समान। तो सबसे पहले हम इसमें जो है एफसी को फर्स्ट स्टेप में धनात्मक मान करके चलते हैं। माना कि जो कि इसमें फर्स्ट स्टेप में एफसी इज ग्रेटर देन 0। नाउ चूज द आर्बिट्ररी चूज एप्सिलॉन सच दैट एफसी को आप इस प्रकार से फर्स्ट स्टेप में आप चुनेंगे। एफसी आपके पास धनात्मक है। नाउ आर्बिट्ररी चूज ऑफ एप्सिलॉन, एप्सिलॉन का चयन आप इस प्रकार से करेंगे कि एप्सिलॉन इज लेस देन, एप्सिलॉन छोटा हो एफसी से। क्योंकि देखिए कि हम नेबरहुड में इस चीज की बात कर चुके हैं, चर्चा कर चुके हैं पिछली वीडियो में। एप्सिलॉन कितनी छोटी क्वांटिटी होनी चाहिए, चाहे जितनी छोटी कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि एफसी जो है वो सदैव आप इस प्रकार से चयन करें, ये धनात्मक राशि है लेकिन एफसी का मान फिर भी इस एप्सिलॉन से सदैव बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि आपके पास एप्सिलॉन एज वेल एज स्मॉल नेबरहुड की कंडीशन को तभी ये फुलफिल करेगी, इसलिए आप चयन करेंगे। यदि ये धनात्मक है, ये भी धनात्मक है, बट इन दोनों धनात्मकों में भी आप इस चयन करेंगे कि एप्सिलॉन इस एफसी से हमेशा जो है छोटा है। ये छोटा है, अब आप इसका पक्षांतर करेंगे तो एफसी माइनस एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। तो ये एफसी माइनस एप्सिलॉन जो है एप्सिलॉन का आपने पक्षांतर कर लिया तो ग्रेटर देन 0 धनात्मक होगा। आप इससे पहले वाला जो एक समीकरण नंबर 1 के रूप में हम कह सकते हैं, देखिए कि जिसको हमने विस्तार किया था वहाँ हमने ये देखा था कि एफएक्स जो है इस अंतराल को बिलोंग करेगा एफसी माइनस एप्सिलॉन और एफसी प्लस एप्सिलॉन इस अंतराल में विद्यमान था। क्योंकि अब ध्यान दीजिए कि इसको वहाँ पर हमने इक्वेशन नंबर 1 से नोटिफाई किया था और इसको आप समीकरण 2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ध्यान दीजिए कि समीकरण 1 से आप देख पा रहे हैं कि यदि ये क्वांटिटी धनात्मक आ रही है समीकरण 2 से, यदि ये धनात्मक है और ये राशि इस दोनों के बिटवीन में स्थित है, तो इसका मतलब इस अंतराल की जो शुरुआत है किसी न किसी पॉजिटिव क्वांटिटी से होकर के पॉजिटिव क्वांटिटी पर खत्म हो रही है। तो जब इस अंतराल के दोनों छोर के बिंदु ही पॉजिटिव है तो इनके बिटवीन होने वाली क्वांटिटी x is always positive. So from first and second we get हम ये प्राप्त करते हैं कि इससे हम ये देख पाते हैं कि fx is also greater than 0। c को धनात्मक लेकर के चले थे, x को भी हमने धनात्मक सिद्ध किया। अर्थात यहाँ ये कह सकते हैं कि fx और fc के समान चिन्ह के होंगे, सेम साइन व्हेन fc is not equal to 0। सेकंड केस हम अब लेंगे कि जब fc आपका नेगेटिव हो उस fc ऋणात्मक हो तो स्टेप सेकंड एक बार हमने धनात्मक ले लिया, एक बार ऋणात्मक ले लिया। जब fc नेगेटिव होगा तो आप देखेंगे कि माइनस fc ग्रेटर देन 0। इसका आप दो पक्ष से आप नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस fc है वो धनात्मक हो जाएगा। माइनस fc इज पॉजिटिव, जब माइनस जो है fc धनात्मक है तब आप एप्सिलॉन एक न्यूनतम धनात्मक स्विच आर्बिट्ररी क्वांटिटी के रूप में चयन करते हैं। तब भी एप्सिलॉन जो है इसका चयन करते समय एप्सिलॉन जो है ये धनात्मक राशि है, लेकिन आप जो चयन करेंगे एप्सिलॉन का आर्बिट्ररी क्वांटिटी, इसका चयन ऐसा करेंगे कि ये बहुत छोटी क्वांटिटी के रूप में होगी, इससे
काफी छोटी होगी। तो इसमें हम देखते हैं इसका जब आप फिर पक्षांतरण करेंगे तो आप FC प्लस एप्सिलॉन तो यहाँ हमें क्वेश्चन नंबर 3 के रूप में इसको प्राप्त करना है। तो देखिए कि समीकरण 1 और 3 से हम पाते हैं समीकरण 3 का जो ये समीकरण 1 का जो ये छोर है, ये छोर अंतिम छोर के रूप में है। ये छोर जब नेगेटिव है तो ये ऑटोमेटिक नेगेटिव होगा। जब उसका अपर छोर जो है वो जब नेगेटिव है तो इसका लोअर छोर भी नेगेटिव होगा और इसके बिटवीन में एग्जिस्ट करने वाली कोई भी जो क्वांटिटी होगी, कोई भी राशि होगी, कोई भी वो भी नेगेटिव होगी। यानी कि फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड वी गेट f is also नेगेटिव। तो हम यहाँ पर FC को नेगेटिव मान करके चल रहे हैं और fx को भी हम नेगेटिव सिद्ध कर पा रहे हैं। इस प्रकार से ये कह सकते हैं कि f is continuous है in closed interval AB and FC is not equal 0। तो fx और FC के जो चिन्ह हैं वो सभी समान होंगे। इस प्रकार से इस फॉर्म का जो है वो सत्यापन होता है। अब देखिए कि आगे हम अगला जो टॉपिक की है वो शुरुआत करते हैं यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी। एक समान सातत्यता, पहले हमने सातत्यता की डेफिनेशन पढ़ी थी। अब है एक समान सातत्यता और सातत्यता में ये फर्क है कि कंटिन्यूटी के लिए हमें कोई सा पर्टिकुलर बिंदु विशेष के बारे में ही हमें चर्चा करनी है। क्या करना होता है, किसी पर्टिकुलर बिंदु पर हम चेक करते हैं कि उस बिंदु का फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है अथवा नहीं। लेकिन यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस में क्या होता है कि पूरे अंतराल के हर बिंदु, जैसे कि इसे B तक आपके पास कोई अंतराल है तो इस अंतराल के ईच एंड एवरी पॉइंट पर हम टेस्ट करते हैं। वहां अंतराल का कोई भी ऐसा बिंदु नहीं होना चाहिए जिसमें कि फलन जो है वो असंतत हो जाए। तो कहीं पर भी अगर ब्रेक लग जाता है, डिसकंटिन्यूअस हो जाता है, असंतत हो जाता है, तो वहां पर हम कहते हैं कि दिस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस इन दिस यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस इन दिस इंटरवल। तो a function f(x) is defined or the interval I set to be uniformly continuous in I and only for a given arbitrary small positive epsilon. There can be found a number delta epsilon greater than 0 independent of the choice of any point in I such that function। अब यहाँ देखिए कि जैसे कि हम उसमें बात करते थे केवल कंटिन्यूटी f(x) माइनस c बिंदु पर आप टेस्ट करें x माइनस c से ऐसा वहाँ हमने क्या किया कि c जैसे कि इस अंतराल का कोई सा भी बिंदु हो सकता है, उस बिंदु जिस पर हम चर्चा करते थे और उस पर वो कंटिन्यूअस हो जाता था अगर इसको फॉलो करना है। तो ये एक पर्टिकुलर बिंदु हो जाता है, लेकिन यूनिफॉर्म ये तो सिर्फ कंटिन्यूटी की केवल कंटिन्यूटी की। लेकिन यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस में आप क्या करते हैं, यहाँ एक बिंदु क्या होता है x जो है होता है वो एक वेरिएबल के रूप में होता है, चर के रूप में होता है और c आप एक पर्टिकुलर। लेकिन इसमें आप क्या करते हैं कि दो बिंदु लेते हैं जिसमें एक बार एक बिंदु इस तरह होता है फिक्स होता है, दूसरा बिंदु चर बिंदु होता है। हम एक बिंदु के सापेक्ष दूसरे बिंदु की स्थिति को पोजीशन को डिफरेंट टाइप्स में पोजीशन को चेंज करते हुए हर जगह ये पाते हैं कि इस कंडीशन को ईच एंड एवरी पॉइंट हैव सेटिस्फाइड। कभी x1 अलग जगह था, x1 फिर अलग जगह, इस प्रकार से एक बिंदु को आपने इस तरह कर लिया, दूसरे बिंदु को डिफरेंट जगह पर आपने उसको पॉइंट आउट किया और पता चला कि ईच एंड एवरी जो पॉइंट है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। यानी कि वहाँ कोई ऐसे बिंदु की कोई गुंजाइश नहीं है जहाँ पर फंक्शन उस अंतराल में अनंत अनिर्धारित या अनडिफाइंड हो जाए, अपरिभाषित हो जाए।
फलन f विवृत अंतराल I पर परिभाषित हो तो फलन f उस अंतराल I में एक समान संतत कहलाता है यदि प्रत्येक स्विच न्यून धनराशि एप्सिलॉन के लिए ऐसी कोई संख्या डेल एप्सिलॉन घटकर 0 डेल्टा का मान एप्सिलॉन पर आधारित जो I के किसी भी बिंदु से स्वतंत्र है x1 - x2 का पावर लेस देन एप्सिलॉन जबकि x1 - x2 का पावर जहां x1 x2 I के आर्बिट्री पॉइंट के रूप में और इन आर्बिट्री पॉइंट को आप डेफिनेटली चेंज कर सकते हैं स्विच आप इच्छा से चेंज किया है आप डिफरेंट जगह को चेंज करके देखेंगे ईच एंड एवरी ऐसा कहीं नहीं पाया जाएगा उस अंतराल के बीच कि आप x1 - x2 को जगह चेंज करने पर इसका मान जो है वो गलत बड़ा हो जाएगा क्यों बड़ा होते तो क्या होता है डिस्कंटिन्यूअस हो जाता है असंतत हो जाता है इसमें ईच एंड एवरी पॉइंट इन दिस इंटरवल इसे हम यानी कंटिन्यूटी में पर्टिकुलर बिंदु विशेष की बात करते हैं यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी में हम उस अंतराल विशेष के प्रत्येक बिंदु पर उसका टेस्ट करते हैं जांच करते हैं कि फलन उस अंतराल में हमेशा संतत होता है कि नहीं। इसकी जो है एक जो प्रॉब्लम हम देखते हैं कि अगर कोई फलन f है वो अंतराल I में एक समान संतत है तो निश्चित रूप से वह उस अंतराल I में संतत अवश्य होगा लेकिन यदि कोई फलन केवल संतत है किसी अंतराल में किसी बिंदु विशेष पर संतत है तो इट इज नॉट नेसेसरी दैट फंक्शन इज ऑलवेज यूनिफॉर्म कंटीन्यूअस तो ये आवश्यक नहीं है कि उस पूरे अंतराल उस बिंदु एक बिंदु के संतत होने पर वह फलन पूरे अंतराल में ही संतत होगा इट इज नॉट नेसेसरी ये आवश्यक नहीं है एक समान संतत है तो संतत होगा लेकिन संतत है तो एक समान संतत होना आवश्यक नहीं है let f is uniform continuous in interval I कोई भी अंतराल I देता है इसके मतलब f है वो एक समान संतत है तो एक ऐसी स्विच राशि एप्सिलॉन 0 के लिए डेटा कंटीन्यूटी यानी कि बाय डेफिनेशन ऑफ यूनिफॉर्म कंटीन्यूटी fx1 minus fx2 about less than एप्सिलॉन जबकि x1 minus x2 less than yeah लेकिन since function is uniform continuous पहले आप ये मान करके चलो since f is uniform continuous in I then by definition of uniform continuous एक समान संततता की परिभाषा से then by definition of uniform continuity ये एक समान संतत इसको आप केवल संतत केवल संतत लिखा है तो we have to change इस अंतराल विशेष की हमने मान लिया एक बिंदु को किसी को भी आप x2 को जैसे c मान लिया x1 को x से रिप्लेस कर दें then x1 is equal to x and x2 is equal to c then we say that fx minus fc is का mod less than epsilon and x minus c का mod less than delta and this is the definition of continuity only continuous we have आपने क्या किया वो जो आर्बिट्री पॉइंट थे उस आर्बिट्री पॉइंट को आपने x1 x2 दो आर्बिट्री पॉइंट थे स्विच बिंदु उसको एक को हमने पर्टिकुलर बिंदु ले लिया x2 को c x को एक वेरिएबल से then x लेने से ये
संतत सिद्ध होता है, क्या होता है? संतत प्राप्त होता है। F किसी भी बिंदु C बिलोंग्स टू I पर संतत है, I के प्रत्येक बिंदु पर संतत है, तो उस बिंदु पर संतत होना ही है। इसका विलोम जो है वो सदैव सत्य नहीं होता है। इसमें एक हम जो है एग्जाम्पल लेकर आगे की प्रॉब्लम्स लेंगे आज के लिए।